राम राम नमस्कार आप सभी को। आज जानेंगे मंगल के उच्च मकर राशि में राशि परिवर्तन का सभी 12 लग्नों पे क्या प्रभाव फलित होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रेडिक्शन वीडियो ना तो आपके सन साइन के अनुसार है, ना ही मून साइन चंद्र राशि के अनुसार है, जिसे लोग जन्म राशि भी बोलते हैं, और आपकी नाम राशि के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोडिक्शन वीडियो आपकी लग्न राशि के अनुसार है। आपकी जन्म कुंडली में जैसा कि आपको दिख रहा होगा सर्कल से मार्क किया हुआ ये एरिया, इस हाउस में जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर की राशि के अनुसार है ये वीडियो। और किस नंबर की कौन सी राशि होती है ये आप इस फोटो डिस्प्ले में देख सकते हैं। आपको दिख रहे होंगे सारे नंबरों की राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप अपनी और अपने नियर एंड डियर वंस की जन्म कुंडलियों को खोल करके अपनी जन्म राशि इस अनुसार जान सकते हैं। 23 फरवरी 2026 तक मंगल अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं, लेकिन इस बार मंगल 2024 के जैसे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस पूरे ट्रांजिट के दौरान मंगल अस्त रहेंगे। इनफैक्ट 23 फरवरी के बाद भी मंगल जब कुंभ राशि में जाएंगे तो उसके भी कुछ दिन बाद तक वो अस्थिर रहने वाले हैं। जबकि पिछली बार 2024 में जब मंगल आए थे मकर राशि में, तब भी वो सूर्य के साथ युति में थे, लेकिन सूर्य से 17 डिग्री के अंतर होने की वजह से अस्त नहीं थे। उल्टा सूर्य के साथ युति में होने की वजह से उन्हें सूर्य की पावर मिल गई थी, लेकिन इस बार वो सूर्य के द्वारा ही अस्त हो गए हैं। और इसी हाउस में वो शुक्र बुध जो कि उनके शत्रु हैं, उनके साथ भी युति में रहेंगे और चतुर्थ ग्रही योग का निर्माण करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शुक्र बुध भी इस ड्यूरेशन में अस्त ही रहने वाले हैं। बुध शुक्र का अस्त होने की वजह से काम कारोबार पैसे के लिहाज से कई लग्नों के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह के बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल को देने चाहिए थे वो इस बार नहीं दे पाएंगे। सभी 12 लग्न राशियों पर प्रेडिक्शन देने से पहले थोड़ा देश समाज की बात कर लें, किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि ये गोचर किस तरह की चीज़ों के व्यापार पर असर डालने वाला है। लोहा, मशीनरी, मैकेनिकल, फर्नीचर, लकड़ी, अग्नि से संबंधित काम करने वाले, जैसे कि भट्टी पे लोग काम करते हैं, और ज़मीन की खरीद बेच करने वाले, मिट्टी मोरंग का खरीद फरोख्त करने वाले, खनन का काम करने वाले, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग, पके हुए भोजन का दान करने वाले जैसे क्लाउड हाउस क्लाउड किचन वाले होते हैं, ईंटों के भट्टे चलाने वाले, इन सभी लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंगल और शनि का एक दूसरे से दृष्टि संबंध अब टूट चुका है। आप ऐसे समझ के चलिए कि अभी तक 5 दिसंबर 2025 से लेके इस समय तक ऐसी सिचुएशन बनी थी जब चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। किसी की बीमारी पुरानी उखड़ जा रही थी, हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी के चक्कर भी थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे। अब इन सब में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि ना तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर रहेगी, ना शनि की 10वीं दृष्टि अब मंगल पर रहेगी। हालांकि इससे कुछ चीज़ों के निगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। मेडिकल और सर्जिकल से जुड़े हुए लोगों का काम कारोबार जो 5 दिसंबर के बाद से एकदम से बढ़ा था, उनके लिए थोड़ी सी इस पर में कमी आने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 23 फरवरी 2026 तक जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज है, पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, मिलिट्री, सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा गार्ड या जो भी सुरक्षा से संबंधित लोग होते हैं, इस समय में उनका जोश एकदम हाई लेवल का रहने वाला है। हालांकि इस ट्रांजिट की वजह से बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर से हट चुकी है, लेकिन फिर भी बढ़िया ही है। लेकिन ये समय दुनिया भर की पुलिस, आर्मी फोर्सेस के वर्चस्व को एक अलग ही लेवल पर आपको दिखाने वाला रहेगा। अब बात करते हैं सभी 12 लग्नों पर इसका प्रभाव की। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न वालों का मंगल का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में होने जा रहा है, जो कि काम कारोबार, जॉब, प्रोफेशन के लिहाज से आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला है। वर्क फ्रंट पर आप एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा, कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं, या एग्जिस्टिंग वर्क में आपके कुछ अपग्रेडेशन हो सकता है। तीसरे छठे भाव का लॉर्ड होकर के यहाँ बुध भी 10th हाउस में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से जो लोग जॉब की तलाश में थे उनको जॉब मिल सकती है। इस एग्जिस्टिंग जॉब में कुछ लोगों के प्रमोशन के भी चांसेस हो सकते हैं, कुछ छोटी यात्राओं की भी संभावना बढ़ रही है। वाद विवाद, डिस्प्यूट में आपको सफलता मिल सकती है। सरकार द्वारा कुछ प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ भी हो सकता है, कुछ रुके हुए काम भी पूरे होंगे समय में आपको। पिता या पिता समान व्यक्ति को कुछ लाभ हो सकता है, या उनके जरिए आपको भी कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन इस समय में उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। आपको इस समय में काम तो होते हुए दिखेंगे, लेकिन अटक अटक के होंगे, कामों में अटकाव की स्थिति बनेगी। इस समय में आपका गुस्सा भी थोड़ा बढ़ा रह सकता है। 7वें, 9वें, 11वें हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से भाग्य का आपको साथ मिलेगा, काम कारोबार प्रोफेशन में भी लाभ होगा। लेकिन अगर आपके अंडर में कोई स्टाफ टीम काम करने वाली है, तो एट सेम टाइम शनि का 10th और 11th हाउस का लॉर्ड होकर के 12th हाउस में बैठने की वजह से वहां थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, जिसकी वजह से खर्चों की भी अधिकता रहेगी और खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मंगल का ट्रांजिट ओवरऑल आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। 10th हाउस का मंगल अच्छा होता है, कुलदीपक योग बनाता है। मंगल की दृष्टि आपके चौथे, फर्स्ट हाउस और 5वें भाव पर रहेगी, और 5वें भाव पर मंगल और राहु की कॉमन दृष्टि भी रहने वाली है। आप कोई भी काम प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना करके ही करिएगा,
बिना प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाए उसे एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी रहेगा तो अपने वेलविशर से सलाह लेकर के, एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही कुछ कीजिएगा। गुस्सा थोड़ा आप इस समय में आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। हेल्थ की बात करें तो वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छा है मंगल का गोचर, लेकिन फिर भी हेल्थ को लेकर के आप अलर्ट मोड में है तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी माता और माता के स्वास्थ्य में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम दिख रहे हैं। आप अपने सर, पेट, चेस्ट एरिया, और अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस तरफ थोड़ा-सा सीरियस रहिएगा। पैरों की पिंडलियों में भी किसी तरह की समस्या आपको दिखाई दे रही है, उसको लाइटली मत लीजिएगा। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन बेसन की मिठाई या गुड़ की मिठाई का हनुमान जी को भोग लगा के मज़दूरों में या मेहनत करने वाले लोगों में बाँटना और खुद भी सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। ध्यान रहे, वृषभ लग्न, चंद्र राशि या सूर्य राशि नहीं। वृषभ लग्न वालों के लिए यह गोचर मध्यम और मिक्स रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि एक तरफ मंगल आपके 12वें और 7वें हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में गोचर करेगा, वहीं इसके साथ बुध, शुक्र और सूर्य कुंडली के दूसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें हाउस के लॉर्ड होकर के कई तरह के मिले जुले उतार चढ़ाव बना रहे हैं। एग्रीकल्चर, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय में कुछ लाभ की स्थिति बन रही है। भाई या भाई समान रिश्तों को आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। आपको अपने भाइयों के लिए अगर स्टैंड लेना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। टीचर, प्रोफेसर, कोच, एजुकेशनिस्ट, मेंटर, किसी भी इस तरह के लोगों का काम करने वाले या कोई भी सिखा कर गाइड करके लोगों का जो पैसा बनाते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। व्यापार, जॉब, प्रोफेशन में धन आने के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ट्रैवलिंग पे भी कुछ खर्चे के योग बन रहे हैं, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं होने के भी संकेत मिल रहे हैं। वर्क फ्रंट पर कोई बदलाव की स्थिति बन सकती है। करियर में आपको ऐसे बदलाव का सामना पड़ सकता है जिसमें एडजस्ट होने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। इस समय में कोई वाद विवाद से थोड़ा सा बचाव करके चलना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, वरना कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर भी लग सकते हैं जिसमें आपका धन भी खर्च होगा और समय की भी बर्बादी होगी। लेकिन क्योंकि भाग्य का सपोर्ट और सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं, करियर, कारोबार, जॉब, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं। भाई, बंधु, मित्र, यार, कदम से कोई भेंट वार्ता है, मिलना जुलना का कोई संयोग भी बन सकता है, उनके द्वारा आपको किसी प्रकार का लाभ भी मिल सकता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी संभावना है। पिता या पिता समान व्यक्ति को, जैसे कि फादर इन लॉ को, कोई लाभ हो सकता है या उनके द्वारा आपको किसी प्रकार के लाभ की संभावना बन रही है। लेकिन इसी समय में आपको अपने लाइफ पार्टनर को और अपने पिता को या पिता समान जो भी रिश्ते हैं उनके हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ ग्रही योग में 3 ग्रह पूरी तरह से अस्त होने से कुछ समय के लिए कुछ शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अलर्ट मोड में रहेंगे। तो कोई भी निर्णय अधीर होकर के मत लीजिएगा, सोच समझ कर सलाह लेकर के चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अहंकार, आलस, लालच से आपको बच के रहना है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ कलेश की संभावना बन रही है, अहंकार मत आने दीजिएगा। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन उसको छोटी मोटी कोई चोट चपेट की सिचुएशन बन रही है, संतान को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा वहां पर। चौथे भाव में केतु का गोचर मंगल की 8वीं की दृष्टि की वजह से माता या माता समान रिश्तों में कोई दिक्कत आ सकती है, इसीलिए उम्र दराज अगर कोई घर में आपकी लेडी है, माँ समान है, तो उनको ट्रैवलिंग पर ले जाने से थोड़ा बचिएगा। बाकी ओवरऑल वृषभ वालों के लिए यह गोचर मध्यम और मिक्स रिजल्ट देने वाला है, थोड़ा बहुत फायदा ही देके जा रहा है। वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि अपने काम के प्रति डेडिकेशन बना के रखना है, अहंकार से बचना है। स्त्रियों, 7 वर्ष से छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहना है, उन्हें कुछ भेंट देके। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सूजी के हलवे का भोग लगाए, आपको फायदा होगा। मिथुन लग्न वालों के लिए बात करते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए गोचर थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। इन्हें स्वास्थ्य और करियर, धन की स्थिति में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बचत के मामले में तो और भी ज़्यादा। इस समय में आप मीठा कम से कम खाइएगा, क्योंकि इस समय में उनके तीसरे, छठे, 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बचाएंगे। गोचर में दिखने में भले ही ये विपरीत राजयोग जैसा लगे, लेकिन शुरुआत में कष्ट देने और परेशानी वाला हो सकता है। इस समय में 3 ग्रहों का अस्त होना आपके लिए थोड़ा फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में है ना। आपके मन, विचार, फीलिंग्स, डिजायर में आपको बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। फीमेल को तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना 8वें भाव में मंगल और शुक्र साथ में रहेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग मेडिटेशन करें। जिन लोगों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी कोई बीमारियां पास्ट में रही हैं, ये बीमारी इस समय में इनकी उखड़ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। खून से कोई बीमारी है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज और धन लाभ के योग इनको मिल रहे हैं। अगर आप जॉब की तलाश में थे तो इस समय में जॉब मिलने के चांसेस हैं, कुछ प्रमोशन होने की भी चांसेस हैं। ऐसे व्यापार में जिनके लोग फॉरेन से प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फॉरेन के प्रोडक्ट्स में सेल परचेज करते हैं या ट्रेड करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन वन फ्रंट पर थोड़ा झंझट भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको ध्यान रखना है। अपने खान पान को सात्विक रखिए, संतुलित रखिए, ज़्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन मत लीजिए और अपना शेड्यूल, दिनचर्या को डिसबैलेंस बिल्कुल मत होने दीजिए।
अगर किसी डिजीज़ से आपको पहले से आप फेस कर रहे हैं, कोई मेडिसिन चल रही है, कोई परहेज़ चल रहा है, तो इस समय में उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। डॉक्टर की प्रिकॉशन से बिल्कुल नियमित बने रहिएगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए 23 फरवरी तक किसी भी वाद-विवाद की स्थिति अगर बनती दिख रही है ससुराल पक्ष से, तो उसको टालने का ही प्रयास कीजिएगा। उपाय के तौर पर तुलसी और देशी खांड, जिसको गुड़ की शक्कर भी बोला जाता है, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को बाबा बजरंगबली को भोग लगाएँ। पीपल के 21 पत्तों या पान के पत्तों पर चमेली के तेल मिलाकर के सिंदूर से राम लिख करके उसकी माला बना के हनुमान जी को अर्पित करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बुधवार को शिवलिंग और गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। बुधवार को या फिर आप गायत्री मंत्र ओम या फिर ओम दुम दुर्गाय या माता रानी का कोई भी मंत्र जो आपको सूट करे, उसका संध्या काल में जाप करना आपको बहुत ही फायदा रहेगा। रात में सोने से पहले अपने गैस स्टोव के बर्नर पे कुछ बूंदे दूध की छिड़के के ही सोए और उसके बाद फिर उसको दोबारा ऑन ना करें सुबह तक। लेट नाइट सोने से बचना है। सुबह जल्दी उठ करके अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब जानते हैं कर्क लग्न वालों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। मंगल के 7वें भाव में गोचर करने वाला है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में गोचर करने वाला है। शुक्र बुध आपके तीसरे, चौथे, 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर के 7वें भाव में युति करेंगे। इस कॉम्बिनेशन का निचोड़ ये है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस समय में अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एसोसिएट, चैनल पार्टनर, इनके साथ आपको बहुत बना के रखना है तालमेल। इनसे जो है कोई भी वाद विवाद, संबंध खराब होने की स्थिति नहीं है। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी से बहुत ज़्यादा आपको बचना है। अपने आप को बिजी रखिएगा, हो सके तो मेडिटेशन कर लीजिएगा और अपने घर में बांस या बांस से बनी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। इस गोचर में आप शराब, मांस, नॉनवेज, अंडा या कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से पूरी तरह से दूरी बना के रखिएगा, वरना यहाँ पे शनि की आपको जो है मार पड़ सकती है। अब दोस्तों इसमें एक बात और जानिए, अगर आप इस तरह की चीज़ों से दूरी बना के रखेंगे और स्पेशली शराब, मांस और इन गलत आदतों से अपने आप को जितना दूर रखेंगे, तनाव से बचे रहेंगे, तो आपको इस समय में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आपको लाभ मिलेगा। अच्छा खासा धन भी आपका बन सकता है। करियर, जॉब, प्रोफेशन में आपको कुछ ब्रेक थ्रू भी मिल सकते हैं। अगर आप अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर फोकस होकर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो इस समय में आपको कुछ अप्रिशिएशन भी मिल सकती है। फरवरी एंड तक कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती है जिसका आपको धन लाभ होगा और उसके बाद क्योंकि चंद्र ग्रहण आपका पड़ेगा तो उस समय पे थोड़ा सा अपने आप को और संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगले इस गोचर के बाद जो है मार्च में चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा जो आपके लग्न का लॉर्ड है। उपाय के तौर पर गुड़ के पानी से शिवलिंग पर अभिषेक करें। प्रतिदिन या शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा को गंगा जल से स्नान करो, शिवलिंग पे गंगा जल से अभिषेक भी करें। बृहस्पति का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है तो महीने में एक बार आधा किलो चने की दाल, एक हल्दी की गांठ के साथ और 10 रुपए के नोट से एक साथ बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय किसी मंदिर में दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। एसिडिटी या मिर्च, मसाले या तेज स्पाइसी फूड से जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं अब सिंह लग्न वालों की यह गोचर कैसा रहने वाला है। दोस्तों ध्यान रहे, सिंह लग्न वालों के लिए सिंह राशि नहीं, ना चंद्र राशि ना सूर्य राशि, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंह लग्न वालों के लिए मंगल का है गोचर कुछ हेल्थ इश्यूज के साथ काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। सिंह लग्न वालों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जॉब प्रोफेशन में भी किसी तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हैं, उन सबके लिए सफलता देने वाला समय है। जो लोग स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ, बीज भंडार, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, ऑथर, लेखक, मार्केटिंग एडवाइजर, कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। उनको इस गोचर में कुछ अच्छे लाभ भी मिलेंगे और अप्रिसिएशन भी मिलेगी, लेकिन वर्क फ्रंट पर मेहनत अपनी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि 8वें भाव में शनि आपके कर्म भाव पर तीसरी दृष्टि बनाए हुए हैं और 5वें हाउस पे उनकी 10वीं दृष्टि भी रहेगी, धन भाव पे उनकी 7वीं दृष्टि है। तो इस समय में ना अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देना है तो शनि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इस समय में कोई भी कैसा भी कर्ज लेने से आपको बचना है। इस समय में ली हुई छोटी मोटी उधारी भी आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। एट सेम टाइम राहु आपके 7वें हाउस में गोचर कर रहा है और शनि आपके 8वें हाउस में जो है सॉरी बना हुआ है। तो इस समय में पूरे साल पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनरशिप या कोई भी जो लोग पार्टनरशिप जैसे वर्क, जैसे फ्रेंचाइज मॉडल होता है या डीलरशिप होती है, यहाँ पे आपके उन लोगों के साथ मतभेद की संभावना बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत है, संबंधों को बिगड़ने मत दीजिए, थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके पड़ोसी या आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का या विश्वासघात करने का, घात लगाकर आपके साथ को धोखा करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहिएगा। अनावश्यक इस समय में दुश्मनी पालना आपके लिए सही नहीं रहेगा।
बिना बात के वाद लड़ाई झगड़ा कोई समझदारी नहीं है, उसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, आपका समय पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए इस समय में ऐसा कुछ ना करिए जिससे किसी से भी आपके संबंधी या रिश्ते खराब हो। बात अगर हेल्थ की करें तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर दोनों के लिए हेल्थ में कुछ समस्याएं दिख रही हैं। हालांकि संतान को स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। आप लोगों को बीमार पड़ जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा? माँ और भाई समान व्यक्ति या इनको कोई भी, जैसे कोई भी ऐसा रिश्ता जो भाई समान हो, उनको इस समय में गिफ्ट देना आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार मंगलवार के दिन सूर्य की रोशनी में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण का सुबह के समय मैक्सिमम 9 बजे तक पाठ करने से आपको पूरे इस गोचर का भरपूर लाभ मिलेगा। इस पाठ को करने से पहले रविवार और मंगलवार के दिन या फिर इस पाठ को करने के बाद गुड़ चने का भोग जो है बाबा बजरंगबली को लगाना आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब जानते हैं कन्या लग्न वालों के लिए मंगल सूर्य का गोचर क्या देने वाला है। यह गोचर आप लोगों के लिए मध्यम और मिक्स रिजल्ट देने वाला है। आप लोगों को एक्सलरेट होकर के डेडिकेशन के साथ काम करना है। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, संतान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि 5th हाउस में सूर्य मंगल आपकी तीसरी, 8वें और 12वें हाउस का लॉर्ड होकर के गोचर कर रहे हैं, जहां शुक्र बुध आपके केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होकर के उनके साथ कनेक्ट होंगे। अब इस पूरे कंजंक्शन का जो निचोड़ है कि आपको लंबे समय तक की पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना करके पूरा फोकस होकर सिर्फ अपने काम कारोबार पे ही फोकस करना है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले समय में आपके कुछ खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं। इसीलिए अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करना है और उनके लिए अपने आप को धन रिजर्व करके रखना है। इस समय में या तो आप कहीं ट्रैवल करेंगे या फ्यूचर में कहीं शिफ्ट होने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी काम बिना प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी बनाए आपको नहीं करना है। हर रोज की एक चेकलिस्ट बना के चलना है कि आज रात तक मुझे सारे काम करके ही मैं बेड पर सोने जाऊंगा। इस समय तक रिस्क लेने का आपका मन कर सकता है, लेकिन लीजिएगा मत, नुकसान हो जाएगा। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, इसीलिए आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है जिससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे हानि की संभावना बने। दोस्तों एक बात बताऊं, देखिए 5वें भाव में सूर्य का पक्का घर माना जाता है, वहां पे अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। इस समय में कोई गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, वास्तु, नक्षत्र ज्ञान की कोई नई वैल्यू एडिशन हो सकती है या आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में भी इजाफा भी हो सकता है। खराब रिश्तों को ठीक करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपके अगर फ्रेंड सर्कल के, रिश्तेदारी के, परिवार में कोई संबंध है तो इस समय में आप उनको ठीक कर सकते हैं। सभी तरह के रिश्तों को ठीक करने का समय है। आपके आर्म्स, शोल्डर्स और सर्वाइकल एरिया में पास्ट में कोई समस्या रही है तो इस समय में उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। पंचम भाव में गोचर आपको रोमांस, लव रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रोवोक करेगा, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों 5th हाउस में आ जाएंगे। इस समय में आपको कोई ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है जिसको लेकर के रोमांस की धारा में आपको ज्यादा ही बढ़ जाए। स्पेशली कन्या लग्न के सिंगल वाले लोग, जो लोग कन्या लग्न के सिंगल हैं, वो ऑलरेडी 2025 दीपावली से ही लव इज इन दी एयर वाली फीलिंग उनके दिमाग में रोटेट कर रही है। भले ही जाहिर ना करें, लेकिन भगवान से वो भी कह रहे हैं, प्रभु हमारे लिए जिसको बनाया मिलवा दो ना, कितना समय लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मई 2026 से 2027 के जून तक के बीच में आपके लिए विवाह या रिलेशनशिप के अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन अभी 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में ऐसा कोई पर्सन आपको टकरा सकता है जिसके साथ भाग्य से आप अपना रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होकर के 5th हाउस में आया है। 3rd हाउस हमारे सोशल मीडिया का होता है। ये व्यक्ति आपका नोन भी हो सकता है या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। बस इस समय में आपको ओवर चूजी और ओवर सिलेक्टिव होने से बचना है, क्योंकि कन्या लग्न वालों के दो एक परमानेंट ट्रेट हैं, एक तो कंप्लेनफुल होते हैं, दूसरा वो ओवर सिलेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज से बढ़ना है, अन्यथा किस्मत आपके लिए कोई पर्सन आपके सामने भी ला के रख देगी तो आप अपने एटीट्यूड की वजह से, समझ गए ना। करियर की बात करें तो इस समय पे आप अपना करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप अपने करियर और लव रिलेशन दोनों में अच्छे से बैलेंस बनाने में सक्षम है तो आप दोनों को चलाने का विचार कर सकते हैं। उपाय के तौर पे कन्या लग्न वालों को पक्षियों और गाय की नियमित रूप से सेवा करनी है। 23 फरवरी तक मंगलवार को बेसन की मीठी बूंदी हनुमान जी को चढ़ा करके भोग लगाने से करके मजदूरों में वितरित करने से उन्हें लाभ होगा। शुक्रवार के दिन लंच में दही शक्कर जरूर खाएं और नमक को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। अब जानते हैं तुला लग्न वालों के लिए सूर्य मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। तुला लग्न वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। खुद के और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। फैमिली में कुछ खट्टा मीठा कड़वा सा अनुभव आपको रह सकता है। हालांकि मंगल आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में आ रहे हैं, जो माता लाइफ पार्टनर के लिए कुछ लाभ दिला सकता है, लेकिन उनको समस्याएं भी दे रहा है।
अगर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी संभावना बनी है। कोई डिस्प्यूट मैटर है तो वो भी आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सूझबूझ सावधानी से इस मैटर को हैंडल करना पड़ेगा। इस समय में अड़ियल स्वभाव, जिद्दीपन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको बहुत नियंत्रण रखना है अपने मानसिक स्थिति पर। नुकसानदायक रह सकता है ये ऐसी स्थिति, जिसका खराब असर आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ पर भी दिखेगा। अगर आप हार्ट पेशेंट पर कभी रहे हैं या चेस्ट एसिडिटी से संबंधित आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम रही है, तो इस समय में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट की रिलेटेड कोई परेशानी के उखड़ने के योग है। काम कारोबार, जॉब प्रोफेशन में आपको थोड़ा सा सीरियस और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस समय मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7th हाउस और 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी, इसीलिए हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आप जितनी उम्मीद कर रहे थे नहीं मिले। 9th हाउस में बृहस्पति हालांकि आपके लिए फ्रूटफुल बना हुआ है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम कारोबार पर फोकस रखिए, आगे बढ़ते रहिए। उपाय के तौर पर मीठा कम से कम खाना है। स्पाइसी फूड, तेज मसाला वगैरह आप जितना हो सके तो अवॉइड करें। नींद इस समय पे आपको पूरी लेनी है। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को शिवलिंग पे गुड़ के पानी या गन्ने के रस से अभिषेक करना आपके लिए फायदेमंद होगा। 400 ग्राम शक्कर या देसी खांड मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। शुक्रवार के दिन नमक कम से कम खाएं और आप भी लंच में थोड़ा सा दही शक्कर खाएं तो आपको उससे फायदा होगा। अपनी बुआ के बेटे को इस समय में गुड़ देना आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। वर्क प्लेस पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। बुधवार के दिन फिटकरी से कुल्ला करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा गोचर। अब जानते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों, ध्यान रहे, राशि नहीं लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए गोचर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। इस समय में आपका पराक्रम और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, जिसका आपको बहुत सही तरह से अपने काम कारोबार में यूटिलाइज करना है। गृहस्थ जीवन में यश और बाहर समाज में भी आपकी कुछ उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। इस गोचर में फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल सकती है। इस गोचर में आपकी तरक्की और ग्रोथ होती हुई भी दिख रही है। इस समय में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, मित्र बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा। बस आपको उनसे बना के रखना है। सिबलिंग्स को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, ना कोई ऐसी हरकत करनी है जिससे बेकार में लोग आपके एंटी हो जाए। सूर्य ग्रहण के आसपास 17 फरवरी को जो होने वाला है, इस समय में अन्यथा उनकी तरफ से तिरस्कार मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय पर लोगों की हेल्प मिलेगी भी, और उन्हें भी दूसरों के लिए हेल्पफुल होना है। इस समय में आपके सबसे बड़े जो दुश्मन होंगे वो होंगे आलस और काम टालने की आदत। अगर आप नशेबाजी और इन सब चक्करों में पड़े, काम टालने लगे, आलस करते रहे, तो एक गुड टाइम आपके लिए बैड टाइम बन सकता है। और ये ध्यान रखिए, 2 साल में एक बार मिलता है मौका, तो इसको सही से यूटिलाइज कीजिए। इसलिए इन चीज़ों को आपको से दूरी बना के रखनी है। जितना हो सके अपने रुके हुए कामों को निपटाने का कोशिश करें, क्योंकि मौका अच्छा है। इसीलिए ओवरऑल समय आपके लिए फ्रूटफुल है। अब आप इसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं आपके ऊपर है। कुछ छोटी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, जिसका रोड मैप आप आगे बना सकते हैं। 3rd हाउस में आपको बुध और शुक्र की प्लेसमेंट, आपके 8वें भाव में बृहस्पति की प्लेसमेंट, ये कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। कोई डिसीजन बिना सलाह लिए ऐसे मत लीजिएगा। पूरी जांच पड़ताल करके एक्सपर्ट से सलाह लेके ही किसी भी चीज़ में उतरिएगा। उपाय के तौर पे नॉनवेज शराब को पूरी तरह से तौबा कर लेना है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप 23 फरवरी तक अपने पास रखेंगे तो आपको फायदा होगा। मित्र या दोस्त बंधुओं से बिगाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। मंगलवार, रविवार को सुबह नहा धोकर के 9 बजे तक सूर्य की रोशनी में उत्तर दिशा की तरफ फेसिंग होकर हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब जानते हैं धनु लग्न वालों के लिए सूर्य और मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। धनु लग्न वालों के लिए यह चतुर्थ ग्रही गोचर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के फैक्टर लेके आया है। भाग्य और कर्म दोनों आपको धन प्राप्ति कराने वाले हैं। कुछ रुकी हुई पेमेंट भी आ सकती है। इस समय पे आपको थोड़ा ओवर मनी माइंडेड होने से बचना है। अर्थ त्रिकोण की दोनों राशियों का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में आकर बैठना, लग्नेश बृहस्पति का 11th हाउस पे दृष्टि संबंध बनाना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और धनदायक योग बना रहा है। लेकिन क्योंकि एट सेम टाइम मंगल आपके 5th के साथ साथ 12th हाउस के लॉर्ड होकर के भी आ रहे हुए हैं 2nd हाउस में, तो ऐसे में समय में अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ यात्राओं पे भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, जिनके होने पर धन प्राप्ति की सारी खुशी जो है पानी होती हुई दिख सकती है, क्योंकि पैसा जैसे आएगा वैसे जाने का भी योग बनेगा। तो पैसे को होल्ड करना भी आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस समय में। मालूम पड़ा पैसा तो आया लेकिन सब चला गया, तो क्या फ़ायदा हुआ। इस समय में आपको कोई प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी से
कोई लाभ भी आपको मिल सकता है। वाणी में थोड़ी कठोरता और अहंकार की संभावना बन रही है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं होने देना है, बल्कि जितना हो सके तो डिप्लोमेटिक होना रहिए, जिसमें बुध सेकंड हाउस में जो आपका मौजूद है वो आपको सपोर्ट कर सकता है। वाणी डिप्लोमेटिक रखेंगे इस समय में तो आपके लिए हर लिहाज से अच्छा रहेगा। करियर हाउस का लॉर्ड बुध आपका इस समय में अस्त रहने वाला है, हालांकि सेकंड हाउस में है तो अस्त रहने वाला है, जिसकी वजह से काम कारोबार में थोड़ी दिक्कत मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। फिर भी काम कारोबार में बाकी जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छी स्थिति बना रहे हैं। और जो लोग जॉब करते हैं या फिर ग्रोथ के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं तो उनके प्रमोशन और ग्रोथ के योग इस समय बन रहे हैं। उपाय के तौर पर रविवार और मंगलवार को लाल बर्फी, गाजर का हलवा आप जो है हनुमान जी को भोग लगा, दोनों में से कोई एक लगा देंगे चल जाएगा। 16 जनवरी के बाद से 2 शुक्रवार सिर्फ आलू पर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाने से आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रहे सिर्फ 2 शुक्रवार ही करना है। अब बात करते हैं मकर लग्न के लोगों की। मंगल सूर्य का गोचर आपके लिए फर्स्ट हाउस में होने जा रहा है। मकर लग्न वालों, चतुर्थ ग्रही मंगल शुक्र का ये गोचर आपको बहुत तरह के रिजल्ट देने वाला है, बहुत सारी अच्छी चीजें आपके साथ होने वाली है। लेकिन बुध सूर्य यहाँ पे थोड़ी सी खटाई भी डाल रहे हैं, आइए समझते हैं कैसे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपकी ऊर्जा कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, सुखों में वृद्धि होती हुई दिख रही है। इस समय में आप थोड़े चटोरे भी हो सकते हैं। आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रित रख के चलना है, और आपको हालांकि अपनी पसंद की खान पान की चीजें प्राप्त भी होंगी। सेकंड हाउस में राहु की प्लेसमेंट आपकी बुद्धि को थोड़ा भ्रमित कर सकती है। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन नकारात्मक सोच और उतावलेपन से आपको बचना है, क्योंकि इस समय में निगेटिव चीजें भी आपके साथ राहु कर सकता है। तो आप ऐसे में अपनी जो पॉजिटिव चीजें उनको इनकैश नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल बेहतर रहेगा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, विवाद से बचें, पूरी तरह से अपने फोकस रहें अपने काम पे, शत्रुओं को बेकार में इनवाइट ना करें अपने लिए कोई मुसीबत करने के लिए। 15 फरवरी तक कुछ उच्च स्तरीय शासन प्रशासन के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। फर्नीचर, लकड़ी, अग्नि, मशीनरी, धारदार वस्तुएं, हथियारों की खरीद फरोख्त का जो लोग काम करते हैं, या खाने पीने की चीज़ों का जो लोग काम करते हैं, पके हुए भोजन का, केमिकल वगैरह, मशीनरी का, उन लोगों को इस समय में अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो लोग लंबे समय तक जॉब की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें जॉब मिल सकती है। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे उसके भी योग बन रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने बुद्धि विवेक से आपको फैसला लेना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि जो जॉब मिलेगी ना, हो सकता है आपके मन की ना मिले, तो ये डिसीजन आप अपने विवेक से लीजिएगा। रविवार और मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में कुछ मीठा अवश्य दान करें, और शनिवार के दिन आटे से बना एक दीपक किसी भी ऐसे पीपल के नीचे जलाएं जो किसी मंदिर के प्रांगण में बना हुआ हो। अब जानते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए ये मंगल सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। जी हाँ, कुंभ लग्न वालों के लिए चंद्र राशि या सनसाइन नहीं, कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रहा, क्योंकि 12th हाउस में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि शुक्र के होने की वजह से ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी बना रहा है। खर्च थोड़े बजट के बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से कोई मतभेद या तनाव की स्थिति बन रही है। किसी अनचाही यात्रा पे भी आपको जाना पड़ सकता है। और अगर आप किसी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में पड़े तो थाना, कोर्ट कचहरी की भी संभावना बन रही है। हालांकि इस समय में 5th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति कई तरह से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। आपके भाग्य का साथ भी आपको दिला रहा है, आपके लिए प्रोटेक्शन की स्थिति भी बना रहा है, 11th हाउस पे दृष्टि दे करके आपको कुछ लाभ भी दिलवा रहा है। तो इस समय में आपके लिए बृहस्पति कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी तैयार कर रहा है। शैया सुख, जिसे बेडरूम सुख भी बोला जाता है, इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर, व्यापार में कोई भी रिस्क, एक्सपेरिमेंट या चेंज ऑफ प्लेस करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पे स्थिति जो बन रही है चेंज ऑफ प्लेस की या कोई भी रिस्क लेने की, वो बहुत अच्छी नहीं बन रही है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ बने, कोई ऐसा मौका है, तो आपके लिए पोस्टपोन कर देना ही ठीक है। या फिर डिसीजन मजबूरी में लेना भी पड़े तो किसी विद्वान, एस्ट्रोलॉजर या अपने वेल विशर्स या जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं जिनकी एडवाइस आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहती है, उनसे सलाह मशवरा करके पूरे इन एंड आउट का प्रॉपर वर्कआउट करके ही डिसीजन लेना आपके लिए ठीक रहेगा। भाई, मित्र, यार, बंधुओं की तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। अनावश्यक क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। अपनी दिनचर्या को बहुत डिसिप्लिन और नियमित रखना है। बेसन की मिठाई या सूजी का हलवा दूध में पकाकर या गाजर का हलवा दूध में पकाकर हनुमान जी को भोग लगाकर कम से कम 11 मजदूर लेबरों में वितरित करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये मजदूर ऐसे होने चाहिए जो बहुत मेहनत करके पसीना बहा के पैसा कमाने वाले हों। शनिवार के दिन मीठा खाने से आपको बचना है। किसी दिव्यांग या ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता
उसको आप पके हुए भोजन का दान करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब जानते हैं अंतिम मीन राशि वालों का मंगल सूर्य का गोचर किस तरह के रिजल्ट देने वाला है। मीन लग्न वालों को, सॉरी मैं राशि बोल गया, मीन लग्न वालों को मंगल सूर्य का गोचर मिला जुला रिजल्ट देने वाला है। इस समय में आपकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से हालांकि कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मंगल आपके धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करने वाला हो। साथ में सूर्य आपके छठे भाव का स्वामी होकर के 11th हाउस में गोचर कर रहा है। भाग्य से, कर्म से, मेहनत से कई तरह से आपको अच्छे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी होने जा रही है। इस समय में व्यापार करते हैं तो आपको धन लाभ होगा, जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, हर लिहाज से आपको लाभ ही होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही इस समय में आप लोगों की कोई डिजायर भी फुलफिल होगी। 11th हाउस में मंगल और सूर्य दोनों अच्छे रिजल्ट देते हैं, बशर्ते व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में, गुस्सा या अहंकार में आकर के अपने आप को किसी ऐसी स्थिति में ना ले आए जहां वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने का भाव उसके अंदर आ जाए। इस समय में कोई विवाद या तनाव पैदा हो, ऐसी स्थिति आपको नहीं बननी है, क्योंकि एट सेम टाइम फर्स्ट हाउस में शनि की प्लेसमेंट है, जो आपको आपकी जो भी गेन्स होंगी उसमें पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होने देगा। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ आपको प्राप्त भी हुआ तो उससे संतुष्टि आपको शायद ना मिले, लेकिन इसी समय पे प्रॉपर प्लानिंग पॉलिसी बना करके काम करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वाणी, क्रोध और अधीर होने से इस समय में आपको बचना चाहिए। अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। सूझबूझ से अगर फैसले लेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बना करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस समय में बेनिफिट ही होने जा रहा है। 11th हाउस पूरी तरह से आपका एक्टिव है। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार को पीले गेंदे की माला हनुमान जी को अर्पित करने से आपको लाभ होगा। वृद्धजनों, बुजुर्गों को कटु वचन नहीं बोलने हैं, उनके पांव छूकर आशीर्वाद देते रहने से आपको फायदा होगा। गौ माता या 7 वर्ष से छोटी कन्या को बुधवार, शुक्रवार के दिन कुछ भोजन और भेंट देकर उनका आशीर्वाद देने से आपके लिए गोचर और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। किसी स्त्री के लिए मन में गलत विचार इस समय में आने ही मत दीजिएगा और ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो ये गोचर आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन का पूरे 12 लग्नों का प्रभाव फलित हमने जान लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं।